भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ 11वां प्रश्न लेकर। पुरस्कार सीरीज का 11वां प्रश्न लेकर आज फिर हाजिर हूँ। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका समय पूरा नहीं हो रहा है, घंटों बहुत कम हैं, घंटे पूरे होने चाहिए लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अभी एक दो आदमी के जो हैं सब्सक्राइबर भी कम हैं, क्योंकि एक ने 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार कर रखा, क्योंकि उनके करने से सब्सक्राइबर वहाँ आगे तो जुड़ते नहीं है ना। चाहे आप कितनी ही बार करो, सब्सक्राइबर एक ही बार जुड़ता है। तो ये भी ध्यान रखो कि कई बार करने से सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते। एक सब्सक्राइबर्स को केवल एक ही बार करना पड़ता है, उसके बाद वो करता रहो, कोई असर नहीं पड़ता। तो आज का प्रश्न बड़ा साधारण सा प्रश्न है। आज का भी रामायण में से है, सभी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आजकल कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। और जो ना जानने वाले हैं उनका भी हमें पता है वो कैसे ढूंढते हैं, पता सब है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो कुछ तो मेहनत करते हैं ना, और मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल तो भाई मीठा ही मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो अपने समय को पूरा करो, और जिसके सब्सक्राइबर कम है वो बाद में बगल ना झाँको कि जब फाइनल का मसला आवे, पुरस्कार का जब गिनती हो, और जब देखो अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि तो गिनती सबके ही सामने आ जाएगी। वो कोई मैंने डिलीट तो किया नहीं है, वो सबको पता लग जाएगा। तो अपने मन में सोच के ये मत रखो कि भाई मेरे पूरे हो गए। एक दो फालतू भी हो जाएगा तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम हो गया तो उसमें फ़र्क पड़ता है। उसमें पुरस्कार से वंचित रह जाएगा आदमी इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो प्रश्न आज का साधारण है, कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। मित्रों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे लोगों तक ये बात पहुँचे और कोई ज़रूरतमंद भी पुरस्कार राशि प्राप्त करने का हकदार बने। अभी हम आगे भी और भी पुरस्कार सीरीज रखेंगे और इससे बढ़ा के ही रखेंगे। तो इसलिए ऐसा भी मत करो कि भाई सब्सक्राइबर जो आपके हैं वो सारे ही ढूंढ कर आप ही कर दो, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी उनकी। ये भी ध्यान रखना कि आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो पिछले हमारे वीडियोज़ हैं उनमें से भी सवाल पूछा जा सकता है, फिर देखोगे भाई हमने तो अरे ये तो वीडियो ही नहीं देखा। तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखना, वीडियो ज़रूर देखना, नहीं बाद में पछताना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को भी मत भूलना। तो एक कहावत है, देहाती, भाई सोते की कटियार जागते का कटड़ा। समझे भाई? आजकल ये कहावत ऐसे हो गई है कि सोते की कटियार जागते का कटड़ा, क्योंकि आजकल कटड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और पहले इस मिसाल को उल्टा बोलते थे, भाई जागते की कटियार सोते का कटड़ा, क्योंकि पहले कटरे का महत्व नहीं होता था। तो इसी तरह इसमें ना हो जाए कि अपने हिसाब को, गणित को ले बैठे हो बगल में कि भाई हमारे तो पूरे हो गए जब गिनती हो, और ये कैसे हो गया, ये तो 1 कम हो गया, 2 कम हो गया। तो सोच समझ के अपना लगे रहो, इसमें त्रुटि नहीं करना।
और त्रुटि का फिर बाद में सुधार नहीं होता, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। वो तो मौका हाथ से निकल गया तो गया। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। और एक वीडियो एक ही बार देखोगे, उसी का समय बढ़ेगा एक बार की बजाय आप 10 बार उसे रिपीट करोगे तो समय एक का ही चढ़ेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये यूट्यूब के ही हाथ में। यूट्यूब वाले ऐसा ही करते हैं, एक बार देखने के ही समय को काउंट करते हैं, वो बार बार देखने को नहीं करते। अरे बार बार देखने वीडियोस बहुत पड़ी हुई हैं, लगभग 400 वीडियो मैंने डाली हुई है, देखते रहो। एक को मत देखो बार बार, एक को बार बार देखोगे उसमें समय नहीं बढ़ेगा आपका। दूसरी वीडियो देखो, समय बढ़ेगा। तो इसलिए समय बढ़ाने के लिए आपको हर वीडियो अलग से देखनी पड़ेगी, एक ही वीडियो को रिपीट नहीं करोगे। तो मित्रों, आज का सवाल क्या है? सवाल है कि कैकेयी को राजा दशरथ ने 2 वर दिए थे, जिनसे उन्होंने 2 वर मांगकर एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये राजा ने उनको 2 वर दिए थे, जो उसने समय आने पर अपने हिसाब से ले लिए, जो कि रघुकुल में ऐसा नहीं होता। और उसने ऐसा करके अपने माथे पर कलंक लगा लिया, जो आज तक कोई कैकेयी का नाम नहीं दोहराता, अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखता। जिस तरह रामायण में एक और किस्सा है, विभीषण राम के परम भक्त थे, ज्ञानी थे, लेकिन कुल से रुष्ट होकर दुश्मन से, शत्रु से जाके मिल गए, इसलिए कोई विभीषण का नाम भी नहीं रखता। हालांकि विभीषण ने कुछ गलत तो किया नहीं था, रावण ने लात मारकर उसको निकाला था, विभीषण का दोष नहीं था। और वो वहाँ रहता भी तो रावण कैद में डाल देता। परंतु फिर भी कहावत है कि जो कुल को छोड़ के शत्रु से मिलता है वो कुल घातक होता है। अपने देश को छोड़ के जो दूसरे देश से मित्रता करता है, दूसरे देश के शत्रु से मित्रता करता है, उसको लोग देशद्रोही कहते हैं। जैसे जयचंद ने गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए, तो जयचंद का नाम आज तक बदनाम है। आज तक लोग जयचंद का नाम घृणा से ही लेते हैं। तो इसी तरह वो 2 वर मांगने से कैकेयी का नाम कोई अपने बच्चों का नहीं रखता। अपनी बेटियों का नाम आज तक किसी ने कैकेयी नहीं रखा, और बेटों का नाम विभीषण नहीं रखा। ये 2 उदाहरण ऐसे हैं जो हमेशा से चले आए और अभी तक चल ही रहे हैं। तो सवाल तो फिर वहाँ का वही अटका पड़ा है, क्योंकि 2 वचन तो मांग लिए, एक में वनवास दे दिया राम को 14 वर्ष का, एक में भरत को राज सिंहासन दे दिया, राजा बना दिया। सवाल ये है कि वो ये वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को कब और क्यों दिए थे? प्रश्न क्या है कि ये वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को कब और क्यों दिए थे? प्रश्न एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये वचन जिनसे कैकेयी ने एक वचन से राम को 14 वर्ष का वनवास
और एक वचन से भरत को राजगद्दी मांगी थी। तो ये वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को कब और क्यों दिया था? तो आज का ये सवाल है। ध्यान रहे YouTube पे इसका उत्तर ना लिखें, अभी भी कई YouTube पे उत्तर डाल रहे हैं। YouTube पे डाला हुआ उत्तर सबको नज़र आता, सबको दिख जाता। अभी 2-3 लोग हैं जो YouTube पे ही डाल रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि मैंने सबको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पर ही डालें। अगर किसी को याद नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं लिख सका, तो एक बार फिर बता देता हूँ, 99109222 मोबाइल नंबर एक बार और रिपीट करता हूँ, 99109222 ये नंबर आप नोट करके रख लो कि सीरीज आगे भी आने वाली है। इसके ख़त्म होने के बाद ये समाप्त हो जाएगी तो तीसरी सीरीज फिर आएगी, वहाँ भी मोबाइल नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल नंबर अपने पास नोट करके रख लो, क्योंकि उत्तर जिसको भी देना है व्हाट्सएप पर ही दे मान्य होगा। क्योंकि YouTube पर अगर आप कमेंट में उत्तर देते हैं तो वो पारदर्शी है, वो सबको दिख जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो दूसरे नकल मार देंगे। इसमें ये तो है नहीं कि किसने पहले दिया और किसने बाद में दिया उत्तर। दौड़ तो है नहीं, रेस नहीं है कि भाई कौन पहले क्रॉस कर गया बॉर्डर। इसमें तो जवाब देना है, किसी चाहे कोई पहले दो या पीछे दो, क्योंकि इसके साथ सब्सक्राइबर्स और टाइम जो है, इसलिए इसका पहले पीछे का मतलब नहीं है। पहले पीछे का मतलब वहाँ होता है जहाँ खाली प्रश्नों का जवाब ही मांगा जाएगा। वहाँ ये महत्वपूर्ण है कि किसने पहले दिया और किसने बाद में दिया, वहाँ ये चीज़ गिनी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके सब्सक्राइबर्स पूरे हों, आपका समय पूरा हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि किसने पहले और किसने बाद में दिया। ये पहले बाद की बात नहीं है। उत्तर कोई कभी भी दे रहा है वो सब मान्य है, लेकिन व्हाट्सएप पे देना है, YouTube पे नहीं देना। ये मैंने आपसे बार बार कहा है और फिर भी आप गलती कर रहे हो YouTube पर उत्तर डालकर। आगे से ध्यान रखना। धन्यवाद।